सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे लोकसभा सांसद और पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि को खराब कर रहे हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए कब्र खोदने वाली बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए वो हथकंडे अपनाए हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता। लूट मचाई जा रही है। कांग्रेस ने देश में दंगे करवाए, लोगों का सफाया करवाया। छवि बनाना बड़ी मुश्किल की बात है, जबकि छवि बिगाड़ना आसान काम है। अगर देश की छवि विदेशों में अच्छी बनेगी तो उसका फायदा हर युवा को होगा और हर नागरिक को होगा। राहुल गांधी की लोकसभा में 50% हाजिरी है। जहां पर बोलने की आजादी है वहां पर राहुल गांधी नहीं बोलते। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां सत्ता में हैं। अगर पार्टी चेहरा कुछ दिखाए, काम कुछ करे तो वो गलत बात है। अगर उन्होंने शराब घोटाले में कुछ गड़बड़ किया है तो जांच एजेंसियों और कोर्ट को जवाब देना होगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा जांच एजेंसियों के सवालों पर राठौर ने कहा कि वो कांग्रेस सदस्यों पर सवाल उठा रही हैं, जो कि देश के सेनाध्यक्ष को बलि का गुंडा बताया करती थी, देश के अंदर आपातकाल लगाया करती थी, देश के अंदर दंगे करवाए गए थे, पंजाब के अंदर हिंसा इन्होंने शुरू करवाई थी, देश में आतंकवाद कांग्रेस ने शुरू करवाया और देश पर राज करने के लिए इन्होंने समाज और देश को तोड़ने का काम किया। कुश्ती विवाद पर बोलते हुए राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले में कमेटी बना रखी है, जांच की जा रही है और जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी विदेश में जाकर और वो भी लंदन में जाकर कहते हैं कि बोलने की आज़ादी उनको नहीं, असुरक्षित महसूस करते हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, उनके लिए कब्र खोदने जैसी बातें, उनको ख़त्म करने वाली बातें करी जाती हैं और वो कहते हैं कि उन्हें आज़ादी नहीं है। इस तरह की आज़ादी होती है बोलने की। ये कांग्रेस का जो रूप है, जो हमेशा से रहा है, वो आज हम सबको दिखाई दे रहा है। इन्होंने दशकों से जो भारत के ऊपर राज करा, उसके अंदर दंगे कराए, इन्होंने लोगों का सफाया कराया, इन्होंने हर तरह से वो हथकंडे अपनाए हैं जिससे इन्होंने एक परिवार, केवल एक परिवार का फ़ायदा करा है और इस देश के अंदर लूट मचाई है। आज जब इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है परफॉर्मेंस को लेकर, तब इनकी असलियत सामने आ रही है, जहां हर तरह के इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देश के बाहर, विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि इमेज बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, इमेज बिगाड़ना बहुत आसान काम होता है। और इमेज जब भारत की बनती है तो उसका फ़ायदा किसको होता है? हर एक भारतवासी को उसका फ़ायदा होता है। जब भारत के स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो उनको इस भारत की शानदार इमेज का फ़ायदा होता है। जब भारत के बिजनेसमैन बाहर जाते हैं, जब सर्विस करने के लिए बाहर जाते हैं, तो इस इमेज का उनको फ़ायदा होता है। लेकिन राहुल गांधी खुद अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं केवल, लेकिन देश भर के जो युवा हैं उनको नुकसान पहुँचाने के लिए भारत की इमेज को ख़राब कर रहे हैं। आज़ादी, बोलने की आज़ादी अगर नहीं है तो इस तरह की बातें होती, जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और 50% इनकी अटेंडेंस रही है पार्लियामेंट के अंदर, 50%, यानी जहां बोलने की ज़रूरत होती है वहां बोलते नहीं है, वहां से गायब रहते हैं। ये हैं राहुल गांधी, जो देश को बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। मनीष सिसोदिया जिस तरह से जेल में गए हैं, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि बदले की भावना, क्योंकि विकास कर रही है आम आदमी पार्टी, वो चयन नहीं कर पा रही बीजेपी, उसको लेकर इसीलिए अंदर दिया कि कहीं ना कहीं 2024 में आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान न करती। भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं। और भारत के अंदर इतने सारे राज्य हैं, पहले से बहुत सारी पार्टियां काम करती आ रही हैं, आज भी अलग अलग पार्टियां सत्ता के अंदर हैं। लेकिन कोई पार्टी चेहरा कुछ और दिखाए और काम कुछ और करे, उसके लिए कानून अलग हो, ये संभव नहीं है। कानून जो होगा वो अप्लाई होगा वहाँ पर। अगर इन्होंने घोटाला करा है, अल्कोहल के अंदर, दारू के अंदर घोटाले करे हैं, इन्होंने पॉलिसी बदली है, तो उसका सामना करना पड़ेगा। इनको अगर पे ऑफ हुआ है तो इसको
कोर्ट के अंदर इनको सफाई देनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सफाई देनी सर पड़ेगी। विपक्ष सर कहता है कि कांग्रेस ईडी और सीबीआई का यूज कांग्रेस का कहना है कि हर तरफ जो है इनकी तानाशाही है और कहीं भी आम आदमी को जो बोलने का अधिकार तक नहीं दिया गया। सीबीआई और ईडी को यूज किया जा रहा है। ये वो कांग्रेस कह रही है जो सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहती थी। ये वो कांग्रेस कह रही है जिन्होंने इस देश के अंदर आपातकाल लगाया। ये वो कांग्रेस कह रही है जिन्होंने हर तरह से दंगे कराए पूरे देश के अंदर। पंजाब के अंदर जो हिंसा थी वो इन्होंने शुरू कराई, जो आतंकवाद था वो इन्होंने शुरू कराया। तो हर समय कांग्रेस सिर्फ केवल अपने सत्ता के लिए भारत को, समाज को डिवाइड करके उस पर रूल करने के लिए काम करती है। एक सवाल लास्ट सवाल। सर ब्रजभूषण शरण को क्लीन चिट है पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगा लीजिए कि खिलाड़ियों, स्टार खिलाड़ियों और कुश्ती महासंघ के बीच में काफी खींचतान चली है, तो उसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें एक कमेटी को लगा दिया है। वो कमेटी संचालन भी करेगी और पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेगी इस मामले पर, और जो सच्चाई है वो आपके खिलाड़ियों के देश के सामने होगी। सर 2024 में राजस्थान चुनाव है, वो आ रहे रिपोर्ट आने के हैं 2023 के लास्ट में राजस्थान चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी वो किस तरह से रणनीति है वो बना रही है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, देश की, राजस्थान की जो लोग हैं उनकी सेवा करना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और पिछले 5 साल से जो राजस्थान पिछड़ गया है, उसका जो भारी नुकसान जो नौजवानों को चुकाना पड़ रहा है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस के खिलाफ बड़े रूप में, और हर हालत के अंदर कांग्रेस को जनता जवाब देगी। शहीदों के सर परिवार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? शहीदों के परिवार देखिए, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये सेना का सम्मान कभी नहीं करते थे। ये राहुल गांधी लगातार सेना की कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते आ रहे हैं, कांग्रेस प्रश्न चिन्ह उठाती आ रही है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गलवान घाटी हो, ये सेना को अपमानित करती आ रही है। तो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो इससे अलग कहाँ कर रहे हैं? ये इनके खून के अंदर है इस तरह की बातें, वही कर रहे हैं। वीरांगनाओं को सड़क पे घसीटा जा रहा है। आप वो वीडियो देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाएं जब पुलवामा का हमले के बाद अंत्येष्टि हो रही थी। उस अंत्येष्टि के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उनके मंत्री वीरांगना को क्या वादा करा था, क्या उन्होंने उनको प्रॉमिस करा था, वो प्रॉमिस झूठा था। और आज जब वीरांगना उस प्रॉमिस के ऊपर बात कर रही है तो ये इसको उनको कानून दिखा रहे हैं। तो झूठे वादे करते हैं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो किसान के लोन माफी हो, चाहे वीरांगनाओं की बात हो, झूठे वादे करती है। हम यही बता रहे हैं कि झूठी पार्टी है।